हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 9 उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में या उसके नामकरण की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी पद्धति जो होती है जिसमें हम उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण करेंगे। अब ये उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं हम। फ्रेंड्स, उपसहसंयोजक यौगिक हम उन्हें उपसहसंयोजक संकुल भी कहते हैं या संकुल यौगिक भी बोलते हैं। क्या है इसका मतलब कि वे यौगिक जो जल में या अन्य किसी विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों से वियोजित नहीं होते। लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पर K4FeCN का होल 6 और जैसे अब ये है तो ये हमारा उपसर्जक यौगिक है। ये उपसर्जक यौगिक कैसे है पहले वो जानिए। अगर हम इन्हें ब्रेक करेंगे वाटर में या वाटर में इन्हें अपघटित करेंगे तो ये अपने आयंस में टूटेंगे नहीं, ये ऐसे ही कि ऐसा रहेगा। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा फिटकरी, जो फिटकरी है अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो वो अपने आयंस में टूटेगी नहीं। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारे उपसर्जक यौगिक होते हैं। बट हमारा टॉपिक क्या है कि इनका हम नामकरण कैसे करेंगे। अब आईयूपीएसी हमने पढ़ी है, लेकिन वो कैसी पढ़ी है हमने, कार्बन्स वाली। ये कौन सी आईयूपीएसी है, इनऑर्गेनिक वाली, मतलब कि इनका कैसे हम नामकरण करते हैं। और ये नामकरण जो होती है, ये आईयूपीएसी जो होती है वो 3 नंबर में आपके पेपर में पक्का आती है, हमेशा आएगी और हमेशा आती है 3 नंबर में। तो इसे जान लीजिए। सबसे पहले इसके नामकरण करने से पहले मैं रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। देखिए अब रूल्स पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इसका रूल क्या है, आयनों के नामकरण क्रम। आयनों के नामकरण क्रम मतलब क्या है कि आयनिक संकुलों में पहले धनात्मक और उसके बाद नेगेटिव नाम लिखा जाएगा। मतलब पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर नेगेटिव का नाम लिखेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। सेकंड नेम है लिगेंड। अच्छा, यहाँ पर लिगेंड क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ आपको 2 मिनट में कि जो लिगेंड्स जो होते हैं वो मेटल आयन से रहते हैं। मेटल आयन का यहाँ पर Fe तो ही है मेटल आयन, तो ये हमारा है मेटल आयन। और मेटल आयन से जो कनेक्ट रहते हैं, कौन कनेक्ट है, यहाँ पे Cn है, तो ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड हो गया। क्या हो गया, लिगेंड। और ये जो लिगेंड होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसको, मेटल आयन को। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता जिसमें होती है वो लिगेंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे Cn जो है हमारा लिगेंड है। इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की कि जो भी मेटल आयन के पास रहते हैं उन्हें हम लिगेंड बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा मेटल आयन है ये, और इससे कनेक्ट कौन है, Cn क्या हो गया, हमारा लिगेंड है। तो अब क्या बोला था उसने, लिगेंडों के नाम कैसे लिखते हैं। अगर ऋणात्मक लिगेंडों के नाम, इसका मतलब क्या कि अगर जो लिगेंड है वो नेगेटिव में आया, अगर नेगेटिव है तो उनके नाम के पीछे क्या लगा देंगे, हम O लगा देंगे। इसका मतलब जैसे कि अब हमारा नाम क्या होता है, साइनाइड है। ये क्या है, हमारा साइनाइड ही तो है। तो इसके अगर ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका नाम क्या आ गया, साइनो। जैसे क्लोराइड होता है तो क्लोराइड का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। लेकिन कब, कंडीशन क्या है कि जब वो नेगेटिव में आएंगे। इनको आपको नोट नहीं करना, सिर्फ आपको उनको समझना है कि कैसे हम आईयूपीएसी करेंगे। तो इस सबसे पहले इनके रूल्स पढ़ लीजिए। तो अब क्या है यहाँ पर कि अगर लिगेंड नेगेटिव है तो O लगता है। इतना क्लियर हुआ आपको, ओके। सो नेक्स्ट है, उदासीन और धनात्मक लिगेंडों के नाम नहीं बदले जाते। इसका मतलब क्या, जो न्यूट्रल होंगे या जो पॉजिटिव आएंगे उनका नाम हम नहीं बदलेंगे। इसका मतलब क्या, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर NH3 का नाम क्या होता है, एमीन होता है, तो हम एमीन ही रखेंगे। CO का नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कार्बोनिल। H2O के लिए क्या होता है, एक्वा नाम होता है आईयूपीएसी में। NO का नाम होता है नाइट्रोसिल। क्लियर हुआ। H2O का नाम क्या है, एक्वा। NH3 का एमीन, CO का कार्बोनिल और NO का नाइट्रोसिल। अगर आपको ये चीज़ें नोट करनी तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये वाली चीज़। लेकिन ये आईयूपीएसी के जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप नोट ना करें तो भी ठीक है, बस समझना है। बट इन्हें आप नोट करिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ आपको याद रहेंगे और अच्छे से आपको हो भी जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिगेंडों के नामकरण का क्रम। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे लिगेंड्स आएंगे तो उनको कैसे करेंगे। अगर लिगेंड्स 2 से ज़्यादा आ गए या 2 भी आ गए या 1 आ गया, 1 तो ठीक है नॉर्मल है, लेकिन 2 आ गए तो क्या करेंगे, तो हम ABCD के अकॉर्डिंग, मतलब अल्फ़ा के क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हम देखेंगे। पहले A आएगा तो A का नाम पहले आएगा, फिर B का नाम आएगा, फिर C का नाम। जैसे कि मैंने बोला कि क्लोराइड और साइनाइड दोनों ही आ गई, तो क्लोराइड पहले आएगा या साइनाइड पहले आएगा। तो आप देखिए कि सबसे पहले क्या आता है, ABCD के अकॉर्डिंग C पहले आता है। तो क्लोराइड और साइनाइड दोनों ही C से स्टार्ट हो रहे हैं, बट CH होता है क्लोराइड में और साइनो में क्या होता है, CY। तो पहले कौन आएगा, CH आएगा, उसके बाद CY आएगा। इतना आपको क्लियर हुआ कि लिगेंडों के नामकरण क्रम कैसे होगा, उसके अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग, पहले A फिर B फिर C, इस अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़े, ओके। सो अब उन्होंने क्या बोला कि लिगेंडों की संख्या का विवरण। इसका मतलब क्या कि अगर लिगेंड्स, जैसे लिगेंड में हमारा यदि संकुल से जुड़े लिगेंड सरल हैं, जैसे क्लोराइडो है, सल्फेटो है, ये सब हमारे लिगेंड्स आते हैं। तो नॉर्मल अगर ये 2 आ गए तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, उनकी संख्या उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये तो आपने पढ़े होंगे उस कार्बन वाली आईयूपीएसी में भी।
उसमें भी पढ़े होंगे आपने कि अगर 2 आता तो डाई लगाते हैं, 3 आता तो ट्राई लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर होगा कि अगर क्लोराइड 3 आ गए तो हम क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, 4 आ गए तो टेट्रा, ऐसे ही 5 पेंटा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन लिगेंड्स हमारे एक और टाइप का होता है, कैसे कि अगर हमारा लिगेंड आ गया EN जो होता है उसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। अब इसके तो नाम में ही डाई आ रहा है, आपने क्या पढ़ा, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन आ रहा है ना। तो इसके नाम में डाई आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, इसके नाम में डाई आ रहा है तो हम इसमें लगाएंगे बिस ट्रिस। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बिस या तो हम क्या लगाएंगे, बिस किस लिए होता है, 2 के लिए होता है, ट्रिस होता है 3 के लिए, और अगर 5 आ गए तो पेंटा किस होता है, और 4 के लिए ट्रिस किस होता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण। अब हमारा जो मेटल आयन है, मेटल आयन मतलब जैसे Fe हो गया, CO हो गए, ये हमारे मेटल होते हैं। तो इनका अगर हम नामकरण कैसे करेंगे, अगर ऋणायन संकुल में आते हैं वो, मतलब वो नेगेटिव पार्ट में आते हैं, तो हम क्या होता है कि पहले लिगेंड का नाम अंकित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा, ये पूरा दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये तो मेटल आयन है और ये लिगेंड है, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम लिगेंड का नाम, उसके बाद हम मेटल आयन का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव पार्ट में आता है, नेगेटिव पार्ट में आता है तो उसके नाम के पीछे हम लगा देंगे 8। सो फ्रेंड्स इसके पीछे हम लगा देंगे 8 लगा देंगे अगर वो नेगेटिव पार्ट में है। अब वैसे इसका नाम नॉर्मल क्या होता है, प्लेटिनम होता है, लेकिन ये नेगेटिव में आया तो हम क्या लगा देंगे, प्लेटिनेट। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, प्लेटिनेट। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि केंद्रीय धातु परमाणु को लगा देते हैं तथा उसकी केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे हम 8 लगा देते हैं तथा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब मैंने आपको एक वीडियो में ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सिखाया है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद वो काम आएगी। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मेटल आयन है उसकी हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं और वो रोमन नंबर्स में लिख देते हैं। किस में लिखते हैं, रोमन नंबर्स में। जैसे कि अब पीटी है, अब पीटी की किस अकॉर्डिंग आएगी, जैसे यहाँ पे NH3 की 0 होती है तो पीटी कितनी आ गई, 0 आ गई, उसे हमें ऐसे लिखना है। अभी तो रोमन नंबर में 0 0 ही रहता है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। सेकंड तो ये हमारे रोमन नंबर्स में होता है, ये रूल है कि रोमन नंबर्स में ही आपको लिखना है किसका, किसी भी मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब हम अब पहले तो हमने पढ़ा ऋणायनिक, अब पढ़ते हैं धनायनिक और उदासीन। धनायनिक और उदासीन संकुल क्या होते हैं, इसमें भी पहले वही होता है, सेम मेथड है, लिगेंड आएगा, उसके बाद मेटल आयन आएंगे और उसके बाद हम उसका नाम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, पहले हम उनके एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल करेंगे तो ये जो पॉइंट्स हमने सारे पढ़े हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। और इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो मैं ट्रिक बता देती हूँ। जैसे ट्रिक क्या होती है, PLMN, क्या होती है, PLMN। इसका मतलब क्या है, पहले हम जो भी हमारा इसका नाम दिया गया है, किसी भी एग्जाम मतलब उपसंयोगी का नाम हमें नामकरण करना है, सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट का। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लिगेंड का नाम, क्या लिखे, किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम। उसके बाद लिखेंगे हम मेटल आयन का नाम, किसका, मेटल आयन का नाम। और फिर उसके बाद आ जाएगा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, पहले क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट हमेशा, फिर लिगेंड, फिर मेटल आयन और फिर नेगेटिव पार्ट। तब इसका नामकरण कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या है, यही तो है, के पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पार्ट में आ गया। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, तो के का क्या नाम होता है, पोटेशियम होता है, इसका नाम नॉर्मल लिख देंगे पोटेशियम। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद अब पॉजिटिव पार्ट हो गया, इसके बाद तो नेगेटिव पार्ट आया। नेगेटिव पार्ट में भी कौन, पहले कौन लिखेंगे हम लिखेंगे सॉरी, हाँ ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद कौन आया, लिगेंड। अब यहाँ पर लिगेंड क्या है, जो मेटल आयन से कनेक्ट रहते हैं। मेटल आयन से कनेक्ट कौन है, एक तो BR भी है और NH3 भी है, क्योंकि दोनों ही लिगेंड्स हो गए। तो अब लिगेंड्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 लिगेंड्स हैं, 2 से ज़्यादा लिगेंड्स हैं, तो हम कैसे लिखते हैं उनको, अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, मतलब कि पहले A वाला, फिर B वाला, फिर C वाला। ऐसे यहाँ पे क्या है, इसका नाम है ब्रोमाइड और इसका नाम है एमीन। तो पहले कौन आएगा, एमीन या ब्रोमाइड, तो आएगा पहले एमीन। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, एमीन। इसके बाद अब देखिए एमीन कोई मॉलिक्यूल, एमीन ज़्यादा नहीं है, एक ही है, तो हम एमीन नॉर्मल लिखेंगे। इसके बाद जो ब्रोमाइड है वो 3 है। और अब से हमने पढ़ा था कि लिगेंड अगर नेगेटिव पार्ट में आता है तो उसका नाम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइडो। जैसे ये नेगेटिव है, BR नेगेटिव होता है और नेगेटिव पार्ट में ही आया है, तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो। क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो। और कितना ब्रोमाइडो, तो जो ब्रोमाइडो हम लिखेंगे वो कितना ब्रोमाइड लिखेंगे, 3 ब्रोमाइड है, तो हम क्या लगा देंगे, ब्रोमाइडो, लगा देंगे ट्राई ब्रोमाइडो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमारा लिगेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव पार्ट कंप्लीट, लिगेंड पार्ट कंप्लीट। अब क्या आएगा हमारा, मेटल आयन। अब मेटल आयन के यहाँ पे प्लेटिनम है तो हम यहाँ पे प्लेटिनम लिख देंगे। और रूल्स हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा मेटल आयन नेगेटिव पार्ट में आता है तो हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लेटिनेट।
क्लियर हुआ? क्या लगा देते हैं? प्लेटिनेट। अब फिर रूल क्या कहता था कि जो मेटल आयन होता है उसके ठीक बाद हम उसकी ऑक्सीजन अवस्था लिख देते हैं रोमन अंश में। अब आपको ऑक्सीजन अवस्था नहीं निकालने आती तो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, जब हमें जिसकी निकालने है उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने इससे एक्स मान लिया। इसके बाद इसके पास कौन है? Br NH3 और K है। K की कितनी होती है? +1 होती है। ये आपको पता करना चाहिए कि +1 होती है, याद रखना इस चीज़ को। Br की होती है -1 और इसके मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से होगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि 3 इसके मॉलिक्यूल्स हैं Br के, इसलिए प्लस लगाएंगे और यहाँ पे NH3 क्या होती है? NH3 की 0 रहती है। इजिकल्स टू में हमें निकालनी है, तो क्या आएगी अब देख लेते हैं। 1 मिनट। इजिकल्स टू में आप जो लगाएंगे वो हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो देखिए +1 यहाँ आ गया +1, अब यहाँ पे आ गया माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -3। अब इजिकल्स टू में हम 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया x इजिकल्स टू कितना आ गया टोटल? तो x इजिकल्स टू कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 2। तो ये क्या हमारे निकल गई? प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था, जैसे हम लिख देंगे रोमन अंश में प्लेटिनेट 2। तो क्या आ गया? पोटेशियम एमीन ट्राईब्रोमाइडो प्लेटिनेट सेकेंड। इतना आपको क्लियर हुआ? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब आप इसे ट्राई कीजिएगा और इन नोट्स को अच्छे से करिएगा, जिससे कि आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड में। फ्रेंड्स, एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा कि किसी का आपको नाम नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और इनके आंसर्स लिख के भी आप कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर पक्का दूंगी। तो आप इस अच्छे से वीडियो को देखिएगा, इन पॉइंट्स को पढ़िए और एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए, अगर आपको 3 नंबर अपने पक्के करवाने हैं बोर्ड में तो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।